एक बहुत सी ज़्यादा बच्चों वाली हरकत की है अमेरिका ने। आइए आपको बताता हूँ कि इसने क्या हरकत की है। देखें, पिछले दिनों से अमेरिका की यमन से जंग जारी है, ठीक है? और दोनों की झड़पें एक-दूसरे से जारी हैं। अमेरिका भी मिसाइल मार रहा है तो यमन भी उनकी रेड सी में जितने की शिप्स को उड़ा रहा है। तो अब अमेरिका जो है ना इस जंग से आ गया है परेशान, तंग हो गया है इस जंग से। लेकिन वो साफ-साफ तो इनकार कर नहीं सकता, क्योंकि अगर साफ इनकार कर दिया तो इज़राइल जो है वो इससे नाराज़ हो जाएगा। तो अब अमेरिका ने एक खेल खेला, एक ग्रुप बनाया जिसमें सारे सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ऐड किया और सारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी ऐड किया। प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप खुद भी वहाँ ऐड थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस ग्रुप में ना जंग की प्लानिंग करना शुरू कर दी कि यमन पर हमने कब और कहाँ कैसे हमला करना है। देखिए, सारे सीनियर ऑफिसर्स ऐड थे, लेकिन होता क्या है कि उसमें एक सहाफ़ी भी ऐड हो जाता है अमेरिका का। एक सीनियर सहाफ़ी भी ऐड हो जाता है और जब अमेरिका यमन पर मिसाइल दागता है, तो उसके 2 घंटे पहले ग्रुप में मैसेज आता है कि यमन पर हमला कर दो और उसके 2 घंटे बाद जो है यमन पर हमला हो जाता है। फिर काफ़ी कुछ देर के बाद अमेरिका जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो एक ग्रुप में मैसेज छोड़ता है कि हम यमन के खिलाफ जंग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यमन जो है रेड सी वगैरह में जिन शिप्स उड़ा रहा है, उनमें जो हमारी शिप्स जाती हैं वो 100 में से 3% है। बाकी तो सारी शिप्स यूरोप की जाती हैं, हमारी तो नहीं जाती, हमारा तो इतना कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। वो ये मैसेज छोड़ता है वाइस प्रेसिडेंट उस ग्रुप में और वहाँ एक सहाफ़ी भी ऐड होता है। तो वो सहाफ़ी क्या करता है, वो जो भी कहानी थी वो इसको ये स्टोरी छाप देता है और न्यूज़ में दे देता है। अब हम क्या बच्चे हैं, हमारे सरों पर बेवकूफ़ लिखा हुआ है कि इनका एक ग्रुप बनाया जाता है सीनियर्स का, जिसमें जंग की प्लानिंग की जाती है और उसमें गलती से सहाफ़ी ऐड हो जाता है और उनकी जो भी जंग की प्लानिंग थी वो लीक हो जाती है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। असल बात ये है कि इन्होंने एक खेल खेला इसराइल के साथ। इन्होंने ये किया कि डायरेक्टली तो इसराइल को जवाब नहीं दे सकते थे, तो इसलिए एक ग्रुप बनाया, ये सारी प्लानिंग की ताकि ये जो बात है अमेरिका का ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, सिर्फ 3% शिप्स जाती है अमेरिका की वहाँ से। तो ये बात जो है अमेरिकन पीपल्स को पता चले, आवाम को पता चले कि हमारा इतना नुकसान नहीं हो रहा और आवाम जो है हम पर प्रेशर डाले और हम इस प्रेशर की वजह से यमन की जंग से हट जाएँ, सुलह कर लें उनसे और इज़राइल भी जो है वो भी उसको कोई बहाना ना मिले नाराज़ होने का और हमारी यमन से जंग भी ख़त्म हो जाए। तो सिर्फ़ इसलिए ये अमेरिका ने ये पूरा खेल खेला है ताकि वो खुद को इस जंग से बचा सकें।